Similar triangles. Lesson number 15, question number 26, in which we have a figure HG is parallel to QR. HG और QR दोनों आपस में parallel हैं और GF is parallel to PQ. GF पैरेलल है PQ के, तो और QF और FR के दरमियान रेशो हमारे पास गिवन है विच इज़ P रेशो Q. ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं. ये देखें, ये लाइन है HG और ये QR, पूरी QR कंप्लीट ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक. आप इसे वैसे QF भी ले सकते हैं, ये QF, लेकिन लाइंस आपस में पैरेलल. अगर QF है तो QR पूरा लाइन पैरेलल. इसी तरह से हमारे पास GF अगर देखें तो GF हमारे पास ये GF है, यानी कि होना FG चाहिए क्योंकि डायरेक्शन इसकी G की तरफ है. GF इज़ पैरेलल टू PQ. ये हमारी पूरी लाइन जो कंप्लीट लाइन है, ये आपके पास पूरी लाइन है, ये इसके पैरेलल है. ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन गई. फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ PHG. ये हमें एरिया निकालना है. किसका निकालना है? PHG, ट्राइंगल PHG. ये एक एरिया है हमारे पास, इस एरिया को फाइंड आउट करना है. और इसी तरह से ट्राइंगल PQR, PQ और R, बड़ी ट्राइंगल जो आपके पास है, इसका एरिया, ये बड़ी ट्राइंगल, हमें इनको दोनों के दरमियान इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, P और Q में इसका आंसर आना चाहिए. बड़ी ट्राइंगल और ये स्मॉल ट्राइंगल, दोनों का आंसर P और Q में आना चाहिए. दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं और लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनके एंगल्स भी सेम होंगे. हमें पता था कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल्स भी सेम हैं. HG इज़ पैरेलल टू QR. HG ये लाइन QR के क्योंकि पैरेलल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं. PGH, PHG और PQR दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. ये स्मॉल ट्राइंगल है, अलग से बना लें, PH और G. और जो बड़ी ट्राइंगल है आपके पास वो ये है, जो इसी ट्राइंगल में से ये छोटी ट्राइंगल निकली है, PQ और R. ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं. लाइंस पैरेलल होने की वजह से ये एंगल्स दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं. इस तरह से ये भी एंगल आपके पास ये सेम होगा, तो दो एंगल अगर सेम होते हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाती हैं. अब हम इनके एरियाज़ के दरमियान रेशो ले लेते हैं. इसका एरिया आप सपोज़ कर लें, फ़र्ज़ किया ये A1 है और इसका एरिया, बड़ी ट्राइंगल का एरिया A2 है, और A1 ओवर A2 is equal to area of triangle PHG डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. इसकी कोई सी साइड हम ले लेते हैं, जैसे हम ये साइड ले लेते हैं HG, और सेकंड की इसी के बिल्कुल पैरेलल QR. इनके दरमियान रेशो हमने ले ली है HG ओवर QR होल स्क्वायर. HG और QR के दरमियान हमें रेशो बता दी गई है, यहाँ पर आप देख लें. पहले यहाँ लिख लेते हैं इन रेशोज़ को P और Q में, उसके बाद वहाँ पर इसके आंसर को लिखेंगे. GF आपके पास, QF जो है वो आपके पास है ये P, और FR इनके दरमियान रेशो हमारे पास गिवन है, और वो ये FR ये हमारे पास Q है, क्योंकि इनके दरमियान रेशो उसने बता दी है QF रेशो FR, दिस इज़ इक्वल टू P रेशो Q. ये हमारे पास गिवन है. तो हम ये कह सकते हैं कि QF ओवर FR इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q, यानी कि P डिवाइड बाई Q. और अगर टोटल QR देखेंगे तो वो P प्लस Q बनेगा. और क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल है, इनकी लेंथ भी सेम है, पैरेललोग्राम है, तो अगर ये P है तो फिर ये भी P ही होगा, HG भी P होगा. अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं. HG की वैल्यू हमारे पास P आ गई और QR की वैल्यू P प्लस Q आ गई. इनका स्क्वायर ओपन किया तो ये इसका आंसर आ गया. एरियाज़ के दरमियान रेशो हमें फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ P1, P एंड Q. ये हमें वो कहा गया था कि A और P के दरमियान इन टर्म्स ऑफ P एंड Q रेशो फाइंड आउट कर दें. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में इन द फिगर MN इज़ पैरेलल टू QR. MN और QR पैरेलल हैं, और इफ़ द एरियाज़ ऑफ ट्राइंगल PMN, जिसका नाम आप A1 रख लें, और ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहा है इसकी, और एंड द ट्रेपेजियम MQRN, ये ट्रेपेजियम है,
और ट्रेपीजियम का एरिया हमेशा बिग ट्राइंगल में से स्मॉल ट्राइंगल के एरिया को माइनस करने से आता है। ये आपके पास बड़ी ट्राइंगल जो है उसका एरिया आप सपोज कर लें वो A2 है, तो A2 में से जब A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये रिमेनिंग एरिया बचेगा, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। और ट्रेपीजियम का एरिया हमेशा A2 माइनस A1 से होगा। तो इनके दरमियान रेशो उसने बता दी है 9:16, A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1, ये रेशो आपके पास गिवन है 9/16। फाइंड द रेशो बिटवीन MN एंड QR, MN और QR के दरमियान रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, कोई मसला नहीं है इसमें, हम कर सकते हैं इसको सवाल को आसानी से। तो सबसे पहले MN/QR को हम देखते हैं। MN/QR जो है वो बेसिकली दो साइड्स हैं, MN और QR, एक स्मॉल ट्राइंगल की साइड है और एक बड़ी ट्राइंगल की साइड है। तो इसका मतलब ये हो कि स्मॉल ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय बिग ट्राइंगल एरिया के दरमियान रेशो, ये हमारे पास MN/QR है, यानी कि A1/A2 इज़ इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय QR का स्क्वायर। क्योंकि जो स्मॉल ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में उसका एरिया है A1 और जो बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया हमारे पास है A2। तो A1/A2 जो होगा वो MN, ये MN है इसकी साइड, और QR ये साइड। हम हमेशा दो साइड्स की रेशो ले लेते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं। MN और QR हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, तो और जबकि हम ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं इनके एरियाज़ के दरमियान। 9 एरिया है आपके पास A1 का, ये A1 है, और 9 रेशो हमारे पास दे रखी है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया जो दे रखा था वो 16 था, तो 16 ये ट्रेपीजियम का एरिया है, ये 16 है और ये 9 है। तो इनका टोटल करेंगे तो बिग ट्राइंगल का एरिया 9 + 16 निकल आएगा। ये 9 + 16 हमारे पास बिग ट्राइंगल का एरिया हो गया, डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड बाय 25 हो गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से इसका आपके पास वैल्यूज़ निकलाएंगी जो रेशो बिटवीन आपने निकालनी है MN और QR की, वो 3:5। हमें सिर्फ दो चीज़ें गिवन थी, एक था स्मॉल ट्राइंगल का एरिया और दूसरे एरिया था हमारे पास ट्रेपीजियम का। इनके दरमियान रेशो हमें गिवन थी। तो अगर हम बड़ी ट्राइंगल का एरिया टोटल करते हैं तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 9 + 16 बन जाएगा। ये हमने 9 + 16 लिखा था और वैल्यूज़ हमने लगा दी 25। ये हमारे पास क्वेश्चन था।